बच्चों मैं आप लोगों से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हर एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल। एडिशन ऑफ दिस बुक इज 2020। इस 15 मिनट के वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इलस्ट्रेशन कवर करने की कोशिश करूंगा बच्चों। शुरू के 4 इलस्ट्रेशंस मैं बिल्कुल नहीं डिस्कस करूंगा। दे आर रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड आई एम स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 4 एक्चुअली। शुरू के 3 नहीं कर रहा मैं, करना होगा तो मैं उनको बाद में डिस्कस कर लूंगा क्योंकि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को आया नहीं करता है आमतौर पे। तो इलस्ट्रेशन 4 की बात करते हैं बच्चों। इसमें दे रखा है आपको इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे दे रखी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है बच्चों, ये आपका अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करके बनता है, ध्यान रखिएगा। और जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये बनता है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए। ठीक है बच्चों, तो हमें कैश बेसिस को अक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें वो सारी इनकम और एक्सपेंसेस नहीं लेनी है जो कि रिलेटेड टू करंट ईयर नहीं है, एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी इग्नोर करना होता है, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स एज वेल एज लोन टेकन, रिपेमेंट ऑफ लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैश एंड बैंक बैलेंस को भी। तो आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे दे रखी है। फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, और बाद में ये भी लिखा है फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 10,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड जो होती है वो एक्सपेंडिचर साइड होती है, और जो क्रेडिट साइड होती है वो इनकम साइड होती है। ठीक है बच्चों, तो डेबिट साइड में आपको लिखना है एक्सपेंडिचर्स को और क्रेडिट साइड में इनकम को। आपको इलस्ट्रेशन 4 में दे रखा है कि आपने फीस कलेक्ट की है 3,80,000, जितनी 80,000 जिसमें से अगले साल की है, और सेकंड पॉइंट में कह रखा है इस साल की आउटस्टैंडिंग फीस जो है वो 10,000 है, यानी कि 3,80,000 जो आपने फीस कलेक्ट करी होगी उसमें से 80,000 जो पिछले साल का है उसे हटा दीजिए, और जो 10 साल का इस साल का आउटस्टैंडिंग है उसे प्लस कर दीजिए, यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कर रहे हो, तो ये 3,10,000 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? फिर कह रखा है सैलरी इज पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर प्रीवियस ईयर, और फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखी है 1,000। सैलरी खर्चा होता है एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन आपने पे इस साल किया है टोटल 28,000, लेकिन 3,000 जिसमें पिछले साल के हैं उसे हटाना पड़ेगा, और इस साल का आउटस्टैंडिंग 1,000 है उसे प्लस करना पड़ेगा। तो सैलरीज आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। टोटल आपने पे किया 28,000, जितना पिछले साल का है उसे हटा दीजिए, जितना करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग है यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड उसे प्लस कर दीजिए, तो ये आपका 26,000 आ गया, 26,000। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 3,000। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंडिचर ही होते हैं, तो ये आपका इधर आ जाएगा एक्सपेंडिचर में। फिर आपको दे रखा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। फिलहाल कोई टूर्नामेंट फंड नहीं है, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपका एक ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, इसको आप सिंपली इसमें शो करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में 12,000। ठीक है बच्चों, फिर दे रखा है मीटिंग एक्सपेंसेस, वो भी आपका इधर ही आ जाएगा 18,000। तो मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000 आपका आ गया। फिर आपका दे रखा है बच्चों ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,000, वो भी आपका खर्चा है। अगर एक्सपेंसेस पेड दे रखे हैं और ये नहीं बता रखा कि कितना आउटस्टैंडिंग या अक्रूड है या कितना पिछले साल अगले साल का है, तो हम ये मानेंगे सारे इसी साल के हैं। फिर अगला पॉइंट अच्छा है, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर बुक्स, और टोटल आपने खर्चा किया है 29,000 का। तो देखिए बच्चों, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स जो है, इन दोनों में से बुक्स तो एसेट होती है, पीरियोडिकल्स को एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है, तो आप केवल पीरियोडिकल्स को ही लीजिए। ठीक है ना, तो पीरियोडिकल्स या मैगजीन्स जो आप कहते हैं 10,000, 29,000 में से आपने 19,000 हटा दिया बुक्स का। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए अगले उस पे। रेंट पेड दे रखा है, तो रेंट पेड आपका खर्चा ही होता है वो भी। ठीक है, तो टू रेंट आपका रेंट पेड दे रखा है 10,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ भी आपका खर्चा ही होता है।
तो पोस्टेज एंड टेलीग्राफ को भी आप खर्चे में लीजिए, दैट इज ₹15,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी खर्चे में लीजिए, दैट इज ₹4,000। ठीक है बच्चों। लास्ट में दे रखा है डोनेशन रिसीव। अब ये डोनेशन बताया नहीं गया कि डोनेशन स्पेसिफिक है या जनरल, तो इसको जनरल डोनेशन ही मानते हैं और इसको इनकम में लेते हैं डोनेशन। और डोनेशन आपको दे रखा है 20,000। इस तरह से हमने सारे आइटम्स प्लेस कर दिए, जो जो हटाना था हटा दिया, जो इग्नोर करना था इग्नोर कर दिया। अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे। इनकम आप देखिए 3, 10 और 20, 3,30,000 आ रही है इनकम, 3,30,000। एक्सपेंसेस है 26, 30, 29, 12, 41 और 18, 59 और 6, 65, 10, 75, 10, 85, 85 और 15, 1,00,000, 1,04,000 आ रहा है। 3,30 इनकम है और 1,04,000 खर्चा है, तो 2,26,000 आपका सरप्लस आ गया, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर से बड़ी है, उसको सरप्लस कहा जाता है, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर है। और सरप्लस का दूसरा नाम जो होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होता है। जो ग्रैंड टोटल है वो 3,30 होगा, जो बड़ा टोटल है तो उन तब लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। और इस तरह से ये आपका आंसर निकल आया। आई होप आप लोगों को ये इलस्ट्रेशन जो है 4 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। गुड इलस्ट्रेशन टू स्टार्ट विद बच्चों। ठीक है ना बच्चों। ये देख लीजिए, कुछ खास नहीं था, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं थी इसमें, जिसमें थी जो हमने आपको बता दिया। अगले साल का जो है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और पिछले साल की आउटस्टैंडिंग इनकम को उनमें से हटा दिया गया, जितना भी आपने एक्सपेंस या इनकम रिसीव किया था इस साल या एक्सपेंस पे किया था उसमें से, और जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे उनको ऐड कर दिया गया। उसके अलावा एसेट की परचेज थी उसको हटा दिया गया, बाकी तो नॉर्मल चीज़ें थी। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इसलिए लिए गए बिकॉज सिर्फ वो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस थे, कोई टूर्नामेंट फंड नहीं था, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ऑर्डिनरी एक्सपेंस होते हैं, दैट्स वाई। और डोनेशन जो है आपका, डोनेशन वो आपका सिंपली इनकम की तरह ट्रीट किया गया, बिकॉज इट इज नॉट रिसीव फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। बुक्स की परचेज को एसेट की परचेज मानते हैं, दैट्स वाई इसको इग्नोर करा गया, बट द परचेज और पीरियडिकल्स एंड मैगजीन्स वो सब आपका एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है बच्चों, दैट्स वाई। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। इलस्ट्रेशन 4 हो गया। ऐसे ही जितना लगेगा मुझे वो मैं एक वीडियो में रखा करूंगा, ताकि आपको जो है करने में दिक्कत ना आए। एक वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना लगे, ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो अपना 5 से 6 मिनट का ही रखा करूं। थैंक यू बच्चों।